सैयारा इस साल की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है, जिसमें हमें आहान पांडे और अनीत पड्डा लीड रोल में नजर आती है, जो लोगों को इतना पसंद आया है कि इस मूवी का टोटल बजट मात्र 60 करोड़ होते हुए भी इस मूवी ने कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़कर टोटल 564 करोड़ की कमाई कर चुका है, जिसे आपने एक से ज्यादा बार तो जरूर देखा होगा। बाकी इस मूवी की स्टार्टिंग एक बेहद ही ब्यूटीफुल लड़की वाणी बत्रा से होती है, जो सच धज के मैरिज कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड महेश अय्यर का इंतजार कर रही होती है। और तब ही वाणी को महेश का कॉल आता है और महेश बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई और मिल गई है। ये सुनते ही वाणी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और फिर इसके बाद हमें 6 महीने बाद की कहानी को दिखाया जाता है, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि वाणी आज भी वो कोर्ट वाले सदमे को भूली नहीं है और वो गुमसुम अकेले अपने कमरे में बैठी हुई है। लेकिन फिर उसके माँ बाप उसे काफी समझाते हैं और वाणी को जॉब करने के लिए मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने पास्ट को भूल सके। और तब फिर वाणी काफी मुश्किल से अपने घर से बाहर निकलती है और एक सोशल मीडिया कंपनी में राइटिंग की जॉब के लिए अप्लाई करती है। फिर जब वाणी इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में जाती है तो वहां उसकी मुलाकात कृष कपूर नाम के एक लड़के से होती है, जो कि एक म्यूजिशियन और सिंगर था। वो काफी अच्छा गाता था और बढ़िया म्यूजिक बनाता था, पर कृष बहुत ही गुस्सैल टाइप का इंसान था और वो नाइंसाफी कभी सहन नहीं करता था। कृष और उसके दोस्तों का जोश नाम का एक म्यूजिक बैंड था, जिसमें बाकी सब लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और कृष म्यूजिक कंपोज करके लीड सिंगिंग करता था। उनके ग्रुप में क्लियो नाम का एक अमीर लड़का था, जिसके पिता का एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था और जोश बैंड वाले अपने सभी गाने वहीं बनाते थे। फिर एक दिन उनका कोई सॉन्ग हिट हो जाता है तो क्लियो के पिता एक सोशल मीडिया कंपनी को उस बारे में आर्टिकल लिखने बोलते हैं, लेकिन वो कंपनी वाले उस आर्टिकल में बाकी मेंबर्स को छोड़ के सिर्फ क्लियो की ही तारीफ कर देते हैं। इससे गुस्सा होकर कृष वो कंपनी में जाता है और उस आर्टिकल के राइटर को बहुत मारता है और वहीं कृष वाणी से भी मिलता है और उसकी एक डायरी देख लेता है जिसमें वाणी अपनी शायरी लिखती थी। कृष को उसकी राइटिंग बहुत पसंद आती है। इसके बाद कृष अपने बैंड के सभी दोस्तों से भी लड़ाई कर लेता है और सभी दोस्तों को छोड़ देता है। बस उसका एक दोस्त के भी उसके साथ था, जो कि मैनेजमेंट संभालता था। फिर कृष अकेले ही एक शो परफॉर्म करता है जो कि काफी हिट होता है। इसीलिए केबी उसके पास एक ऑफर लाता है जिसमें प्रिंस नाम के एक बड़े सिंगर को कोई न्यू स्टाइल का गाना चाहिए था। इसके लिए उसने कई फ्रेश बैंड वालों को अपने ऑफिस में बुलाया था। कृष वहां जाता है और इत्तेफाक से उसी जगह पर वाणी भी आती है, जो कि प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी। फिर वहां पर कृष वाणी की डायरी की एक कविता से एक गाना बना देता है जो कि प्रिंस को बहुत पसंद आता है। तब कृष वाणी के साथ मिलकर प्रिंस से सौदा करता है कि वो दोनों उसे एक गाना बनाकर देंगे और बदले में प्रिंस कृष को पैसे, गाने का क्रेडिट और वाणी को एक इंटरव्यू देगा। ये डील फाइनल हो जाती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि बानी ने अपने डिप्रेशन की वजह से वो पोयम का आधा पेज फाड़ दिया था और अब उसे वो लिरिक्स याद नहीं आ रहे थे। ऊपर से वो अपने डिप्रेशन के कारण कुछ नया लिख भी नहीं पा रही थी। तब कृष उसे अपने स्टूडियो से बाहर ले जाकर अपने फेवरेट जगहों पर थोड़ा घुमाता फिराता है और खुश करता है। इससे वाणी अपना गम भूलने लगती है और उसकी क्रिएटिविटी जाग जाती है। तब वो उस कविता को पूरा कर देती है, जिसे कृष एक बढ़िया गाना बना देता है। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी वाणी के सामने कृष का एक ऐसा अतीत आता है जिसने उसे काफी क्रूअल बना दिया था और उससे वो आज भी परेशान था। असल में कृष की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी, जिससे उसका पिता दुखी होकर एक शराबी बन गया था। इसकी वजह से कृष ने अपना बचपन बहुत मुश्किल से काटा था। ऊपर से आज भी जब भी उसका बाप पीकर कहीं हंगामा करता तो पुलिस वाले कृष को परेशान करते थे और धमकाते थे कि अगर तुम अपने बाप को नहीं संभालोगे तो मैं तुम दोनों बाप बेटे को अंदर कर दूंगा। इसीलिए वो एक दिन अपने पिता पर बहुत गुस्सा करता है और फिर सबसे दूर चला जाता है। तब वाणी कृष से मिलती है और उसे बोलती है कि जैसे उसने उसकी मदद की वैसे ही वो भी उसकी मदद करना चाहती है, जिसके लिए कृष राजी हो जाता है और वो अपने पिता को माफ करके उन्हें वाणी के साथ एक नशा मुक्ति सेंटर में एडमिट कर देता है। लेकिन उस जगह की फीस बहुत ज्यादा थी। तब कृष पैसों के लिए अपना नया सॉन्ग, जो कि वो प्रिंस के साथ कोलैबोरेट करके बना रहा था, उसका पूरा कॉपीराइट प्रिंस को दे देता है। इससे उसे ज्यादा पैसे मिल तो जाते हैं, लेकिन उस सॉन्ग में कृष का कोई नाम नहीं होता है और उसका स्टार बनने का सपना अधूरा रह जाता है।
इसी बीच वाणी और कृष को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसीलिए अब वाणी कृष का सपना पूरा करने के लिए उसे उसके जोश बैंड वाले दोस्तों से मिलवा देती है और अब वो खुद भी उस ग्रुप में शामिल होकर उन्हें नए नए गाने लिख कर देने लगती है, जिन्हें गाकर कृष और उसका बैंड धीरे धीरे हिट और फेमस होने लगता है। लेकिन एक दिन वाणी के घर वाले उसे कृष के साथ देख लेते हैं और उन्हें ये डर लग जाता है कि फिर से कोई लड़का उनकी बेटी के साथ टाइम पास कर रहा है और ये भी उस महेश दल्ले की तरह ही अंत में धोखा दे देगा। इसीलिए वाणी की माँ उसे बहुत बातें सुनाती है कि वो फिर से प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े। इससे घबराकर वाणी बेहोश हो जाती है और फिर जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहाँ ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए डॉक्टर्स उसे न्यूरोलॉजिस्ट यानी दिमाग के स्पेशलिस्ट के पास जाने बोलते हैं। इसी दौरान कृष को काम के लिए एक दूसरे शहर जाना था, जहां पहुंचते ही कई सारे फैंस कृष को घेर लेते हैं क्योंकि उसके गाने हर जगह वायरल हो गए थे और इसी वजह से जोश बैंड वालों को कई बड़ी कंपनी साइन कर लेती है। इस सब के लिए कृष वाणी को जिम्मेदार मानता है क्योंकि उसने ना सिर्फ उन्हें बेस्ट गाने लिखकर दिए थे बल्कि उसने कृष की कमियों को भी दूर किया था। दूसरी तरफ जब वाणी अपने ब्रेन का टेस्ट करवाती है तो उससे पता चलता है कि उसे अल्जाइमर्स डिजीज है यानी याददाश्त जाने की बीमारी, जो कि अक्सर ओल्ड एज लोगों को होती है और बहुत ही रेयर केस में जवान लोगों को। और ये बीमारी वाणी को अपनी शादी टूटने के सदमे से हो गई थी, जिससे वो पहले छोटी मोटी चीजें भूलने लगी थी, पर अब ये प्रॉब्लम बढ़ रही थी और आगे चलकर उसे पास्ट और प्रेजेंट में भी कंफ्यूजन होने वाला था। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और डॉक्टर का कहना था कि वाणी एक दिन खुद को और सबको भूल जाएगी। फिर जब कृष वापस मुंबई आता है तो वाणी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता। तब वो इस बात को छुपा लेती है ताकि कृष अपने काम से भटके ना। इसके बाद वाणी की जिंदगी में वही आदमी वापस आ जाता है जिससे उसकी शादी टूटी थी। असल में महेश अय्यर वाणी की सोशल मीडिया कंपनी के साथ मिलकर कोई काम कर रहा था, पर उसे देखकर वाणी का पुराना जख्म ताजा हो जाता है और इससे उसकी बीमारी पर बुरा असर पड़ता है और अब वो बहुत कुछ भूलने लगती है। फिर एक दिन कृष एक शो के लिए दूसरे शहर में जा रहा था। उसी टाइम पर वाणी अपनी कंपनी की तरफ से महेश की एक पार्टी में जाती है और वहां वो अपनी याददाश्त खोकर अपने पास्ट में चली जाती है, जिससे उसे लगता है कि महेश और उसकी शादी होने वाली है। इसीलिए वो उस बारे में बातें करने लगती है, लेकिन महेश को लगता है कि वाणी मजाक कर रही है, इसीलिए वो उस पर हंस देता है। तब वाणी बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पार्टी में तमाशा करने लगती है, जिसकी वजह से उसे वहां से भगा दिया जाता है। पर वाणी का फोन और बैग वहीं छूट गया था। फिर जब कृष उसे कॉल करता है तो उस पार्टी का एक वर्कर उसे वाणी के बारे में सब कुछ बताता है जो उसने आज इस पार्टी में की थी। ये सुनकर कृष अपनी फ्लाइट छोड़कर वहां आ जाता है और वो वाणी के बैग में उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख लेता है, जिससे अब कृष को भी उसकी बीमारी के बारे में पता चल जाता है। उधर वाणी सबसे दूर अकेले एक ग्राउंड पर थी। उसे अब समझ में आ गया था कि उसने वो पार्टी में क्या गड़बड़ की है। फिर कृष वहां आता है तो वाणी उसे खुद से दूर जाने बोलती है ताकि उसकी वजह से उसका करियर बर्बाद ना हो, लेकिन कृष को उसकी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर हाल में वाणी के साथ रहना चाहता था। फिर कृष और वाणी के माँ बाप उसे वही न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, जो कि ये बताती हैं कि कैसे उस बीमारी को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें वाणी को एक अलग माहौल, स्ट्रेस से दूर रखना होगा और दवाइयों के साथ एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना होगा। तब वाणी के माँ बाप 2 महीने के लिए उसे कहीं ले जाने की सोचते हैं, लेकिन कृष ये काम खुद करने का फैसला करता है क्योंकि अब वाणी के माँ बाप भी उस पर भरोसा करने लग गए थे। फिर वो अपने सभी शोज कैंसिल करके वाणी को शहर से दूर एक बीच हाउस पर रहने लेकर जाता है। वहां वो दोनों कुछ दिन तक बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन उधर कृष के बैंड को उसकी जरूरत थी, इसीलिए वाणी उसे अपना काम स्टार्ट करने को बोलती है। और तब एक दिन कृष एक कॉन्सर्ट के लिए जाता है और वाणी भी उसके साथ आती है। उस जगह पे महेश भी मौजूद था क्योंकि उसी ने ही इस शो को स्पॉन्सर किया था। फिर जब कृष स्टेज पर जाता है और वाणी वहां महेश से मिलती है तो वो दोबारा अपने अतीत की यादों में लौट जाती है। इधर महेश को उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं था और वो समझ रहा था कि वाणी उसे आज भी पसंद करती है, इसीलिए वो उसका फायदा उठाने का सोचता है और वो वाणी को एक कमरे में लेकर जाता है। दूसरी तरफ जब कृष को वाणी कहीं नहीं दिखती तो वो अपना शो छोड़कर उस कमरे में आ जाता है और वो महेश को पीटना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वाणी अब तक अपने अतीत में ही थी और वो कृष को भी नहीं पहचान रही थी, इसीलिए जब वो उसे महेश को मारते हुए देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कृष पर चाकू से हमला कर देती है। तब कृष उसे किसी तरह संभालता है और वही बीच हाउस पर लेकर जाता है। अगले दिन जब वाणी को होश आता है तो उसे ये याद नहीं रहता कि उसने क्या किया है। फिर वहां कृष अपनी उदासी में एक म्यूजिक बनाता है और वाणी को बोलता है कि उसने ये धुन अपने एक दोस्त के लिए बनाई है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर
बहुत दूर जा रही है। तब वाणी उसे ये कहती है कि वो उस म्यूजिक के लिए एक गाना लिख देगी जिसे सुनकर उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी। इसके बाद क्रिश वहां से निकलकर अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि वो बैंड छोड़ रहा है क्योंकि उसे वाणी के पास रहकर उसकी केयर करनी है। इस पर उसके दोस्त बहुत नाराज होते हैं, लेकिन क्रिश अपना फैसला नहीं बदलता। फिर वो वापस उस बीच हाउस पर जाता है तो वहां उसे वाणी नहीं मिलती। वाणी ना ही अपने घर पर थी और ना ही पूरे शहर में। वाणी अकेले ही कहीं चली गई थी, पर जाने से पहले उसने क्रिश के लिए सैयारा नाम का एक गाना लिख कर गई थी। क्रिश को वो लिरिक्स देखकर वाणी की बात याद आती है कि उसे सुनकर उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी, इसीलिए वो उस पर गाना बनाने का फैसला करता है। फिर क्रिश अपने दोस्तों के पास जाता है और उनके साथ मिलकर सैयारा गाना बनाता है और उसे हर जगह पहुंचाने का सोचता है ताकि ये गाना सुनकर वाणी वापस आ जाए। वो गाना जब तैयार होता है तो बहुत वायरल हो जाता है और क्रिश उससे एक सुपरस्टार बन जाता है। लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि वाणी अब तक वापस नहीं आई थी। इसीलिए क्रिश उस गाने को दुनिया भर में हर जगह तब तक गाने का ठान लेता है जब तक वाणी मिल नहीं जाती। इस तरह से 1 साल बीत जाता है, लेकिन अभी तक वाणी का कोई पता नहीं मिला था। फिर एक दिन क्रिश और उसके दोस्त अपना सबसे बड़ा शो करने के लिए लंदन में जाते हैं और तभी वहां के एक स्टेडियम की स्क्रीन पर केबी वो रील्स प्ले करना शुरू करता है जो उनके गाने पर बनाई गई थी। तभी उनमें से एक रील में उसे वाणी दिख जाती है, जिसे देखकर क्रिश और सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर तलाश करने पर उन्हें पता चलता है कि वो रील मनाली की है। इसीलिए क्रिश अपना शो छोड़कर तुरंत अकेला मनाली चला जाता है और क्रिश उस रील के बारे में सबसे पूछते हुए एक महिला आश्रम में पहुंचता है, जहां की रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वाणी 1 साल से वहां रह रही है और अब उसकी याददाश्त बहुत कम हो गई है, लेकिन उसने काफी टाइम पहले क्रिश के लिए एक लेटर लिख के रखी थी। उस लेटर में वाणी ने लिखा था कि जब उसे ये एहसास हुआ कि उसने महेश के चक्कर में क्रिश पर हमला किया तो उसे बहुत पछतावा हुआ और उसे लगा कि वो अपनी बीमारी की वजह से क्रिश की जिंदगी बर्बाद कर रही है। इसीलिए वो उसी दिन सब छोड़कर अकेले मनाली आ गई ताकि उससे दूर रहकर क्रिश सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन वाणी को ये उम्मीद थी कि एक दिन वो उसे ढूंढते हुए वहां जरूर आएगा। इसीलिए जब उसकी याददाश्त थोड़ी ठीक थी तभी उसने क्रिश के लिए एक लेटर लिख दिया था। फिर वो पढ़ने के बाद क्रिश वहां वाणी से मिलता है। तब क्रिश उसे आश्रम से दूर एक मैदान में लेकर जाता है और वहां अपनी पुरानी बातें और आदतों को रिपीट करता है, जिसे देखकर वाणी को सब कुछ याद आ जाता है और वो दोनों एक हो जाते हैं। और फिर क्रिश पूरी दुनिया के सामने अपने शोज में ये बताता है कि मैं वाणी का हूं और वाणी सिर्फ मेरी है। और फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं और यहीं पे इस सुपरहिट मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब VFX वाला।